हरियाणा में चुनाव का माहौल जानने के लिए मैं ऐसी एक चौपाल में इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ तरह तरह की पार्टियों के लोग मौजूद हैं जो कि चौपाल में बैठते हैं हर रोज और चर्चा करते हैं चुनाव के बारे में, विश्लेषण करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको क्या वोट मिलेंगे, क्या क्या उनको काम करने चाहिए। इन तमाम लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या चुनावी माहौल है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी आप बताइए सबसे पहले क्या चुनाव की स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पर चुनाव की स्थिति है जी, मोदी की लहर तो थी पहले, लेकिन अब उसको कामों के बारे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बीजेपी सरकार हमारे कुछ मोदी की लहर आपको लगता है? नहीं, मोदी का बीजेपी की लहर कहाँ है? मोदी को सीएम बनाएंगे या प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या, ये तो बताएं पहले। INLD की लहर है, चौटाला साहब बनेंगे सीएम। लेकिन चौटाला साहब तो जेल में है। जेल में शपथ लेंगे, बहुमत आ जाएगा, जेल में शपथ लेंगे। ऐसे है जी, पहले नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट दिए थे, अब किसानों का गेहूं का भाव लगा लो, गन्ने का लगा लो, रुई का कपास का लगाओ, धान का लगा लो, सारी ऐसी तैसी कर दी। अब सारे के सारे हमारे गांव में तो 80% लोग हैं वो इनोलो को दे रहे हैं वोट। देखो कांग्रेस ने कितने काम किए और घोषणा कितनी करी है, काम होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं। ये बताइए काम हुए हैं क्या? कांग्रेस ने घोषणा कोई काम हुआ है क्या 9 साल में? काम तो नहीं हुआ। मैं बताता हूँ जी, देखो जी, कांग्रेस ने 10 साल यहाँ शासन किया है। हमारे स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल है हमारे यहाँ, जिसमें सारे गेस्ट टीचर हैं, मैथ का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है। सारी गांव की आप सलिया जाके विजिट करके देख सकते हो, कहीं से भी आप गुजर नहीं सकते। 10 साल में सिर्फ अपने हल्के का काम किया लोगों ने। लोगों को पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इसलिए हमने एक मुश्त होकर ये निर्णय लिया कि हम बिल्कुल, ये देखिए इनका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, प्रॉब्लम ही समस्या क्यों नहीं किया जी? सर गांव की सड़कें पक्की करवा दी, बेरोजगार दिया है लोगों को। किसने? हुड्डा साहब ने दिया है साहब, हुड्डा साहब ने सड़कें पक्की करवा दिया। बाहर निकल के देखिए चौटाला सरकार के अंदर 35 लड़के लगे थे, एक लड़का लगा सिर्फ। सर है कांग्रेस की सरकार में अभी लगे 5 किन मुद्दों पे आप वोट देंगे पार्टियों को? क्या मुद्दे हैं आपके सामने इस बार? बीजेपी के और पार्टियों के? तमाम पार्टियों के क्या मुद्दा इस बार आपको लग रहा है? मुद्दा ये लग रहा है जी कि अब ये हरियाणा के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। लोग इससे तंग आकर चौधरी देवीलाल की नीतियों पर विश्वास करके चौटाला की तरफ लोगों का रुझान है। चौटाला की पार्टी पहले बीजेपी में थे, अब चौटाला साहब क्या गए, इनका मन क्यों बदला है? प्रधानमंत्री तो वही है नरेंद्र मोदी, अब क्या हो गया इनको पूछो। 3 महीने नहीं तो आपको लगता है कि यहाँ पे माहौल बदला है? आप लोगों को लगता है? बिल्कुल बदला है सर, बदला है सर। लोग इनलो की तरफ सब झुके हैं। बीजेपी कांग्रेस जीता, लेकिन मैं भी अब मेरा मन कर रहा है भी आ जाऊं, मगर इन्होंने नहीं ये बताइए मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे आप? हमारा ये है, बिजली है, पानी है, जिन्स के भाव हैं ये हमारा, और बच्चों को हमारे घर रोजगार है, हमारे बच्चों के लिए हमें एजुकेशन टीचर चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। नहीं इस बार कहाँ जी आपका क्या कहना है? उपास नरमा कोई भाव देने लगे नहीं, नरेंद्र मोदी ने बना दियो प्रधानमंत्री की कौन बात करने लगी है? कोई किसान के बारे में सोचिए कौन बनता? हुड्डा सरकार तो बहुत काम किया है जी, हुड्डा सरकार ने तो बहुत काम किया है। बहुत काम किया, कुछ किया ही नहीं। नहीं जी, हुड्डा सरकार ने बहुत काम किया। झूठा खबर सकें जी नहीं जी, ये हुड्डा सरकार ने 10 सालों में काम किया है। तो कांग्रेस ना तो कपास का, नरमा कपास के भाव है, ना धान का भाव है, ना किसी को नौकरी है, कोई सरकारी काम नहीं होता। नहीं किया नहीं जी, ये ऐसे करते हैं जी, हुड्डा सरकार ने किया क्यों नहीं? सारा साधन हो सकता है। देखो भाई कांग्रेस ने क्या दिया बताओ आप, गिनाइए। कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सड़कें पक्की कर दी, गलियां पक्की कर दी, सड़क पक्की, पानी दे रहा है आपको। बीजेपी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले, वो अच्छे दिन आ रहे हैं क्योंकि हमारे फसलों के भाव नीचे जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले बैठे ये कहते हैं हम अच्छे दिन आए हैं, हमारे अच्छे दिन। कैसे अच्छे दिन है इनके? कह रहे अच्छे दिन आने वाले थे, क्या वो अच्छे दिन? नहीं, ये तो लोगों को वैसे ही गुमराह करेंगे और अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी की जो स्कीम है आएंगे, अब आ जाएंगे, तो जल्दी आ जाएंगे। कब आएंगे अच्छे दिन? बाई इलेक्शन में तो सब जगह हार गई थी। हाँ नहीं, वो तो ऐसा है ना कि ये ऐसा है ना कि जब ये मोदी दिन आते तो आप वहाँ क्यों नहीं रहे, फिर आप क्यों आ रहे हो? अच्छे दिन आएंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बनेंगे, अभय सिंह चौटाला 50,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे। बिल्कुल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए उनका
सीएम कौन होगा? कभी नहीं, लोगों का ये कहना है, आप लोग चौपाल में बैठे हैं, हर रोज डिस्कस करते हैं चुनाव का, कि यहाँ पर लोग नेता आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वादे करके चले जाते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो आपको लगता है कोई समस्याओं का समाधान हुआ? समाधान कैसे होगा जी? तो कतई समाधान होएगा नहीं कतई। 5 साल बाद आते हैं, आ जाए तो भलाई कर दो। 5 साल बाद नेता लोग हमारे पास आते हैं। उसके बीच में कभी दर्शन नहीं होता? वो कितनी गर्मी में वो कहाँ आएंगे? एसी में बैठे रहते हैं, एसी मकान, एसी गाड़ी, एसी बाथरूम उनका। इलेक्शन हुए तो दिया हुए नहीं, फिर बाद में कौन हुए? बाद में आपने कौन लेनो किए लेने बना आपने बाद में 5 साल बाद में फिर कोई नहीं आता। आप लोग जाते हैं तो मिलते हैं? आप लोग जब जाते हैं मिलते हैं कहते हैं कोई सीट दे, कोई और दे, एक मिनट। आपने हुड्डा की फोटो सिर्फ अखबार में देखी है, देखा है कभी उनका चेहरा? चौटाला साहब को आपने गाँव में कितनी बार देखा है, ये बताइए। देखो कैसे देखते समस्याएं सुनी थी 10 साल में क्या हुआ? तो आप लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे इस बार? हम तो विकास चाहते हैं, फसल का भाव मिल जाए, अच्छी गांव में स्कूलों में अच्छे मास्टर हों, अच्छी गलियां हों, अच्छा पानी मिले जमींदार को पीने के लिए। पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में क्या फर्क है? अच्छा जी, नमस्कार। अच्छा, मेरे पास, मैं छोटा किसान हूँ जी, 4 किलो एकड़ जमीन है। हम हमेशा ही किसान के वोट कांग्रेस को दिए थे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने पहला पानी और भाव किसान को मिलना चाहिए। हमने पिछली बार में मैं देशी आदमी हूँ, खे जाने वाला, हमने दिए मोदी को वोट, मोदी को दिया हमने को भाव मिलना जरूरी चाहिए। भाव हमारे धान के भाव में बैठ टूट चुके हैं जी। हमने कम से कम 7,000 रुपया नरमे का भाव मिलना चाहिए। हमने अब ये सोच रहे हैं नरमे का भाव 7,000 होना चाहिए, गुआर का कम से कम 10। फसलों की कीमत सही मिलनी चाहिए आपको। आपका क्या कहना था जी? आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए रोजगार के साधन। देखो सर, मैं आपको बताता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार में युवा शक्ति को कोई सहारा नहीं मिला है, युवा शक्ति को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, ना ही रोजगार के अंदर, ना ही किसी खेल के अंदर, ना ही किसी अन्य स्पर्धा के अंदर। किसी स्पर्धा के अंदर युवा को आगे लाने की कोशिश नहीं की गई है। विकास, देखो सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास के काम तो अच्छे किए हैं। मैं बताता हूँ सर, सिर्फ बुढ़ा बुजुर्ग की पेंशन बताइए जी, गरीब आदमियों को प्लॉट दिए हैं, 90-90 हजार रुपए देके उनके मकान बना रहे हैं, क्यों नहीं किया काम? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम अच्छे किए, ये लिखित रूप में की गई नीति है। आप हमारे गाँव में काम अच्छे किए जी, विकास का काम अच्छा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की, वो विकल्प घोषणा नहीं है, ऐसे भी काम होंगे। पूरी कौन सी मैं बताता हूँ, हमारे गांव के हरियाणा के अंदर हुड्डा जी ने घोषणा की थी कि हरियाणा नंबर 1 है एजुकेशन के अंदर, लेकिन आप सर्वे करके देखिए कि कितना एजुकेशन। कोई हरियाणा नंबर 1 नहीं है, इनका कहना है। हरियाणा नंबर है जीवन, क्यों नहीं है? ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में इतना विकास का काम नहीं हुआ। घोषणाओं में नंबर 1 है, घोषणाओं में कौन सा एक जी? घोषणाओं से हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा नंबर 1 है, कोई बिखड़िया वर्ग में बन है। हरियाणा में नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। आंकड़े दिखवा दिए आप है, उनके अंदर देखिए सरकार कैसे कहाँ चलती है। सारा लोग चौटाला साहब ने 80% नहीं जी, कांग्रेस सरकार तीसरी बार आएगी, कांग्रेस सरकार तीसरी बार आएगी, हुड्डा सरकार तीसरी बार आएगी। लेकिन ये कह रहे कोई विकास नहीं है, झूठी घोषणाएं हैं, इनके कहने से क्या हुआ? बहुत विकास है। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ देखो बिजली है क्या? अभी देखो बिजली है क्या? बीजेपी, आपको लगता है मोदी लहर चलेगी बीजेपी? नहीं चलेगी चलेगी जी, चलेगी और चलेगी नहीं चलेगी, जरूर चलेगी। गांव की चौपाल का नजारा है, जहाँ पे अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, यहाँ पे अलग अलग दावे हैं उनके। कोई कह रहा है कि हुड्डा तीसरी बार सरकार बनेगी, कोई कह रहा है मोदी लहर चलेगी, किसी का कहना है कि चौटाला इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम तरह की यहाँ बातें हैं लोगों की। बाकी खबर अजी आप बताइए। कांग्रेस सरकार के मणे बगैर 66 साल में मार रखे किसान, बिल्कुल सरकार के मणे बगैर और खत्म कर दिए किसानों ने। तो देख सकते हैं तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं और अपने अपने दावे हैं, तमाम समर्थक हैं यहाँ पे पार्टियों के। लेकिन एक गांव की चौपाल का एक अपना खास तरह का अंदाज है, एक अपना तरीका है, यहाँ के अलग अलग रंग है चुनाव के। ये हरियाणा के तमाम जगह ऐसे ऐसे रंग आपको दिखाई देंगे, गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर, चाय की दुकानों पर। हरियाणा के चुनाव में और रंग देखने के लिए हम ऐसे एक गाँव में पहुंचे जहाँ पे काफी सारी महिला इकट्ठा हैं, गीत गुनगुना रही हैं, उत्साह में है। उनसे पूछते हैं कि क्या उत्साह का क्या कारण है और चुनाव को किस ढंग से देखती हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा
उत्साह का माहौल है। ये डांस भी कर रही हैं यहाँ पे महिलाएं, जो गांव का टिपिकल डांस है, देख सकते हैं। आप ये बताइए कि चुनाव सर पर है, क्या आप चाहती क्या होना चाहिए? भाई देखो, चुनाव सर पर आ रहे हैं, हम तो यह चाहते हैं कभी अच्छी तरह जीत जाए तो हमारे बिजली का पानी का प्रबंध हो, हमारे लड़के लड़की जो पढ़ रहे हैं, बहू बेटी पढ़ रही है, वो ऐसे करे। कभी चौटाला साहब आए तो हमारा नौकरी लगाए। आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं यहाँ हैं और उनको क्या चौटाला न्याय सारे जनता का सुख हो गया। यहाँ पे एक स्टूडेंट भी बैठी हुई हैं जो पढ़ती हैं। आप स्कूल गांव में पढ़ती हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? स्कूल है यहाँ पे? हमारे स्कूल में ये स्कूल है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, कॉलेज नहीं है यहाँ। और बसों में तो इतनी भीड़ होती है कि कई तो पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने लड़कियों को बाहर भेजते नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं। और हमारे स्कूल में बिजली, हमारे गांव में बिजली होनी चाहिए और कंप्यूटर सेंटर है वो भी होना चाहिए, बिजली के प्रबंध होना चाहिए और पानी का भी प्रबंध होना चाहिए। अब हमें अनेक प्रकार की समस्या ऐसी होती है। और हॉस्टल होना चाहिए, हमें हॉस्टल के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है किसी गाँव से। बाहर जाने के लिए साधन नहीं होंगे? साधन नहीं है, कुछ साधन भी नहीं है। और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि हमें दिक्कत हो जाने में। अम्मा जी ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि नेता आते हैं, वादा करते हैं और उसके बाद समस्याओं का समाधान होता है? कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, टावरा पढ़ाई पूरा प्रक्रिया होना चाहिए, अच्छी तरह नौकरी होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, दवाई पानी ले ले बुढ़े बुढ़े लोग। आपको क्या लगता है अम्मा जी, यहाँ पे लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, सड़कें यहाँ की, हॉस्पिटल हैं, सब सुविधाएं हैं यहाँ पे? ना जी, कोई को नहीं बेटा, ना सड़क है, ना कोई टूटी पड़ी है, ना पानी है। डाड़ियाँ में बहुत दुखी है, बिजली को नहीं। सभी जनता का, सभी पार्टी का डाड़ियाँ में बहुत दुखी है। खेतों में आप लोग काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं तो वहाँ ट्यूबवेल हैं आपके, पानी वानी सब है वहाँ? वहाँ बिजली नहीं आती है जी, पानी कैसे लगाए? और पानी की दिक्कत खूब है जी। और बच्चे पढ़े लिखे हुए खेतों में काम लग रहे हैं जी, कोई सुविधा को नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी। सारी समस्या पड़ी है, 10 साल में हमारी कोई समस्या को नहीं मिटी है। बहुत दुखी हो रहे हैं, बच्चा के लिए, न पानी के लिए, न लाइट के लिए, सभी दुखी है। 10 साल में कोई कमी को नहीं। आपको टापरा ने नौकरी लगाने की गली है नहीं, बाम कट हो रहा है, खेत में बिजली को नहीं आवे, पसेगी खेत में पानी को लगे, खेतों में पानी नहीं, बिजली नहीं। आपको क्या लगता है सबसे जरूरी चीज खम्मा होना चाहिए खेत में? खेत में हमारे टूबेल है जी, 3-3, 4-4 बांग में बिजली होना चाहिए। घरे पानी पीना मन तो नहर का सदा, टूबेल का कौन सदा, तो वो होना चाहिए। नहर का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जमींदार ना हमारी गली पक्की बनी, तब नौकरी कौन, तब खेत में काम करें, दुख बहुत पावे। आप लोग भी पढ़ते हैं यहाँ पे, आप लोगों को क्या लगता है, क्या समस्या है? गाँव में ही पढ़ते हैं आप लोग? तो कितनी क्लास तक स्कूल है यहाँ पे? 10वीं तक। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद बाहर जाना पड़ता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। बाहर जाने के लिए साधन है कैसे, कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? बस समय पर नहीं आती, हमें पैदल ही जाना पड़ता है। लोगों की तमाम समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे जरूरी समस्या है? आपके घर में लोग पढ़े लिखे हैं? आपने समस्या है बिजली की, बिजली को नहीं, बिल्कुल नहीं। 2.5 घंटा रहा बीमार लुगाई में तो एक छोरी है, थोड़ा मेरा हाथ को नहीं, छोरी पढ़ा दी, नेट नाट क्लियर हो गया, नौकरी मिलन को ना करिए, सारा BA सारी करवा दी। और गरीब आदमी अभी को खुद को नहीं मारा, तो एक मरना ही को नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये गांव में ये स्थिति है कि ना बिजली है, ना पानी है। लोगों का कहना है कि समस्याओं से हर रोज 2-4 होना पड़ता है। यही इनकी मांग है कि जो भी नेता, जो भी पार्टी यहाँ पर आए, इन तमाम समस्याओं का समाधान करे। सालों से ये लोग ऐसे ही समस्याओं से